सिद्धांत बता चुके हैं। उपाधियों का आरोप हुआ है केवल आत्मा में। कालत्रय में भी अविद्याधीन जो विषय होते हैं वे चैतन्य प्रतिष्ठान से भिन्न हो नहीं सकते, जिसे रज्जु से भिन्न सर्प नहीं है। अतएव यथा रज्जु ही सत्य है, सर्प मृषा मिथ्या है, उसी प्रकार सारा जगत ही मिथ्या है। एकमात्र चैतन्य ही सत्यवाद स्थापित कर दिया। अब विरोधी मतों को संक्षेप दिखा रहे हैं। अतएव भ्रांता केचित अग्नि संयोगा घृतव्य घटाद्याकार चैतन्य प्रतिक्षण जायते नशति। क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों का बारे में बोल रहे हैं। कहते अनादिकालीन धारा है ये जीव धारा, क्षणिक विज्ञान धारा अनादिकाल से चला आया हुआ है। जीव का अपने कर्म रूपी आग से वह आत्मा पिघल करके बहने के समान है। समझो जैसे अग्नि से पिघलता है घी, तो घी बहने लग जाता है। उसी प्रकार से स्वकर्म की वजह से चैतन्य प्रवाह रूप वृत्ति रूप हो जाता है। आत्मा ही वृत्ति रूप हो गया। अग्नि संयोगा घृतमिव, अग्नि का संयोग से घृत के समान जीवों के अपने कर्म का संयोग से यह चैतन्य में घटादि आकार प्रतिक्षण जायते नशति। यह चैतन्य ही घटादि आकार से, केवल जीव ही प्रवाह नहीं हो रहा है, घटादि भी क्षण विज्ञान ही है, विज्ञान ही घटादि आकार में दिख रहा है। चैतन्य ही घटादि आकारेण स्व आकारेण सर्वाकारेण प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। इस तरह से चल रहा है जगत, ऐसा मानते हैं। और शून्यवादी माध्यमिक का कहना कि नहीं नहीं, तन निरोधे शून्यमिव सर्वम इत्यपरे। तन निरोधे शून्यमिव सर्वम। जब आप इस आलय विज्ञान या प्रवृत्ति विज्ञान धारा को भी रोक दोगे तो क्या बचेगा? चैतन्य भी खत्म, शून्यम इव सर्वम, सब कुछ शून्य जैसा हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। इति अपरे, अपरे मने बौद्ध, माध्यमिक बौद्ध, शून्यवादी बौद्ध, पहले भी बौद्ध ही है, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक, उन तीनों को पहले ले लिया और दूसरे में शून्यवादी बौद्धों को ले लिया। चारों प्रकार के बौद्ध हो गया। चार, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक, ये तीनों विज्ञान धारा मानने वाले। और शून्यवादी माध्यमिक शून्य मानता है, कुछ है ही नहीं, धारा भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब झूठी दिख रहा है। अब आते नैयायिकों को भी ले रहे, ये भी गलत बोलते हैं। घटादि विषय चैतन्यम चेतयितु नित्यस्य आत्मनो अनित्यम जायते विनश्यति अपरे। घटादि विषय जो ज्ञान है, उस ज्ञाता जो आत्मा में जो नित्य, वो कहते हैं आत्मा तो नित्य है, लेकिन उसमें ज्ञान गुण है मानते हो, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। नित्यस्य चेतयितु आत्मना, आत्मा कैसा है? नित्य, और चैतन्य रूप भी है, होते हुए भी उसके अंदर घटादि विषय जो चैतन्य माने ज्ञान अनित्यम जायते विनश्यति, उत्पन्न और विनाश होने से ज्ञान को अनित्य मानते हैं, आत्मा को नित्य मानते हैं, और आत्मा से भिन्न ज्ञान को मान लिया। और हमारे यहाँ क्या है वेदांत में? आत्मा ही ज्ञान है। इतिया पर है, ये सब तार्किक लोग से लगभग आगे, इसमें नैयायिक हो गया, आगे वैशेषिक है, मीमांसक है, सब लगभग आ गए। चैतन्यम भूत धर्म लौकायतिका, और लौकायतिक लोग कौन? चार्वाक। ये क्या कहते हैं? चैतन्य भूत का धर्म है, भूतों का धर्म है, पृथ्वी जल तेज वायु, इन चार भूत, विचारी मानते, आकाश को मानते भी नहीं। इन चार भूतों का धर्म है क्या? चैतन्य, ऐसा उनका कहना है। चैतन्यम भूत धर्म इति लोकायतिका। जैसे पान पत्ता, सुपारी, चूना है ना, और कत्था सब मिला करके चबा देंगे तो एक रंग निकल जाता है, उसी प्रकार से चारों भूत मिल करके एक चैतन्य इसके अंदर प्रकट हो गया। अथवा अनेक प्रकार के फल को
मिला के सड़ा छोड़ो दिया तो दारू बन जाता है, मद निकलता है उससे। उसी प्रकार से भी है, चैतन्य इसमें से निकल गया, ऐसे वो मानते हैं। इस प्रकार से पूर्व पक्षों को बता दिया, लेकिन उनका खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इतना कह देना उचित समझते हैं, काफी है। भाई ये सब एक तरह से अनात्मवादी लोग है समझो। टिप्पणी नंबर 6 में स्पष्ट कर, एवं वादी नाम तत्व भ्रम अन्यथानुपत्या साहित्यम, इन वादियों के भ्रम भी अन्यथानुपन है। ये जो वादियों को भ्रांति हुई है, कहाँ हुई है भ्रांति? वो भ्रांति हुई अधिष्ठान होगा ना। सर्प भ्रांति हुई कहाँ हुई? रज्जु में। रजत भ्रांति हुई शुक्ति में। इसी पर इन लोगों की जो आत्मविषयक भ्रांति हो रही है, उसका भी तो कोई अधिष्ठान होगा। वह अधिष्ठान ही वेदांत सम्मत आत्मा है। इसे समस्त दर्शन जितने भी संप्रदाय, जितने भी लोग जो भी बोल रहे हैं, वो सब भ्रम युक्त है। उन सब भ्रमों का अधिष्ठान वेदांति का आत्मा है। इससे भ्रम की अन्यथा अनुपत्ति, अधिष्ठान के बिना भ्रम हो नहीं सकता। अतः भ्रम हो रहा है लोगों को, इसे ज्ञापन हो गया, उसकी अन्यथानुपत्ति के आधार प्रसिद्ध हो गया आत्मा की। साहित्यम चैतन्य अवितिरेकेण कलानाम, इस सिद्ध हो गया चैतन्य से भिन्न इनमें से एक भी कला नहीं। प्राणादि कलाएं चैतन्य से भिन्न नहीं है। जो सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से ये कलाएं भी चैतन्य शुद्ध ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकते। उसी में दिख रहे सारे। आलम्ब्य यस्मिन एता षोडश, जिसका आलंबन करके, जिसमें यस्मिन आलम्ब्य एता षोडश कला इति आरोप मात्रम। इसलिए जो बात हम कह रहे साफ साफ, ये सब आरोप है। इस आरोप का अध्यारोप है, इसका अपवाद करेंगे हम। श्रुतेर अवांतर तात्पर्य इति आवेद्य, इस पर श्रुति के अवांतर तात्पर्य, मुख्य तात्पर्य नहीं है। मुख्य तात्पर्य क्या है? मुख्य तात्पर्य विषय निष्कलम पुरुषम आवेतु कामो, निष्कल पुरुष का बोध करने की कामना से भगवान भाष्यकारो वादिनाम तत्त भ्रम अपनोदने, वादियों के उन भ्रमों का दूर करने के लिए नौपचिकीर्षण, कोई उपचार नहीं कर रहे हैं, कोई इलाज नहीं कर रहे हैं उनकी भ्रांति को दूर करने, किंतु सीधे अपना पारमार्थिक जो सिद्धांत है, मुख्य जो तात्पर्य है, उसको विचार आरम्भ, उसको विचार आरंभ करके श्रौतम राधांतम उपस्थापयति, श्रुति का जो सिद्धांत है उस स्थापित करने जा रहे हैं। चैतन्य का आरोप अधिष्ठान सिद्धि के लिए हमें निश्चय करना पड़ेगा कि वह चैतन्य एक है और नित्य है, तभी आरोप का अधिष्ठान हो सकता है। नाना का नानात्व के आरोप का अधिष्ठान कौन होगा? एक होगा। जैसे रज्जु में सर्प, भूचित्र अनेक हो सकती है भ्रांति, अनेक भ्रांतियों का अधिष्ठान कौन है? एक रज्जु। उसी प्रकार से यहां पर भी हमें चैतन्य को एक सिद्ध करना पड़ेगा। और भ्रम काल, भ्रम पूर्व काल, भ्रम उत्तर काल, तीनों ही कालों में नित्य है ना रज्जु। लेकिन जो सर्प नित्य नहीं है, ब्रह्म पूर्व काल में नहीं था, ब्रह्म के काल में है, लेकिन ब्रह्म नष्ट होने के उत्तर काल में वो नहीं रहता, व्यभिचारी है। लेकिन रज्जु अव्यभिचारी, नित्य है। इसी प्रकार से हमें चैतन्य में भी नित्यत्व और एकत्व सिद्ध करना है, उसके लिए आरंभ कर रहे हैं। अनपायोपजन धर्म का चैतन्य आत्म नाम रूपादि धर्म ही प्रत्योभासते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतिभ्यः। अनपायोपजन धर्म का चैतन्यम, हम ऐसा चैतन्य को मानते हैं जो उत्पत्ति विनाशशाली नहीं है। अपाय मने विनाश, उपजन मने उत्पत्ति, विनाशोत्पत्ति धर्म नहीं है जिसमें। अनपायोपजन धर्म का उत्पत्ति विनाश धर्म नहीं है जिसमें, ऐसे चैतन्य को हम आत्मा मानते हैं, ज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, जो कि नाम रूपादि उपाधि धर्म ही प्रत्यवासत है। भाषित क्यों कैसे होता है? नाम रूपादि उपाधि धर्मों के द्वारा ही भाषित होता है। नाम रूपादि उपाधि धर्म ही प्रत्यभासते, उपाधि धर्म उपलक्षित सन्निधि भाव, उपाधियों के द्वारा भाषित होने मतलब क्या? उपाधियों से लक्षित होकर के भाषित हो जाता है।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्रुतियां प्रमाण है इसमें। अतएव यदि आप ही आत्मा न अनेक नहीं है, कार्य भी नहीं है, किंतु उपाधियों की वजह से आत्मा अनेक और कार्य जैसा दिखता है, तो श्रुति के साथ विरोधाभाव को दिखाने के लिए कहते हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है सो ब्रह्म है। अच्छा कोई धारा वारा है, सब कल्पना शून्य वगैरह सभी मत अपने आप खंडन हो गया, श्रुति विरुद्ध होने से वो त्याज्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, सत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म है, ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप ही है, विज्ञान घन ही आत्मा है, आनंद रूप आत्मा है, इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट है। अर्थात देहादि परिच्छेद शून्य इत्यर्थ, यही इसका अर्थ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनंत रहित, अंत वाले कौन होते हैं? जितने परिच्छेद पदार्थ है देहादि परिच्छेद वे अंत वाले हैं, उस परिच्छेद रहित होने से ये अनंत है। स्वरूप व्यभिचारिशो पदार्थेशो चैतन्य से अव्यभिचारात, क्योंकि हम क्या देख रहे व्यवहार में, ये जितने विषय कैसे हैं स्वरूप तो व्यभिचारी है। जैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान बोलते हैं ना हम लोग, उस स्वरूप व्यभिचारी कौन है वहां? घट पट मठ। और अव्यभिचारी कौन है? ज्ञानम 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 बोल रहे हैं आप, हर चीज के साथ ज्ञान हमारा है। अस्थि 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 आता है, घटो अस्थि पटो अस्थि पटो अस्थि, ये सब चीजें क्या है? अव्यभिचारी हैं। जबकि घटपटादि कैसे हैं? व्यभिचारी है। ये स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्य से अव्यभिचारा, यथा यथा यो यह पदार्थ विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य चैतन्य से अव्यभिचारितम वस्तु च भवति किंचन ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। क्योंकि जो है यथा यथा यो यह पदार्थ विज्ञायते, उपाय धर्म के अनुकरण करता हुआ दिखाई देता है, इसका प्रमाण क्या है? श्रुति ध्यायति इव लेलायति इव, इसलिए श्रुति कही है। उपाधि है, उसके धर्म को हम आरोप करके कहते आत्मा ध्यान कर रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूं। अरे आप थोड़ी ध्यान कर रहे हैं, मन ध्यान करता है, बुद्धि ध्यान करती है। आपका जो मन बुद्धि है वो ध्यान कर रहे हैं, अब आप कहते आत्मा ध्यान करती है, मैं ध्यान करता हूं। आत्मा क्यों ध्यान करेगा? आत्मा तो कोई ध्यान क्रिया भी नहीं है, ध्येय भी नहीं है आत्मा का कुछ भी, ध्यान है वहां। ध्यान ध्येय ध्यातृत्व त्रिपुटी आत्मा में कल्पित है, आत्मा में आरोपित है, वास्तव में है उपाधियों में। ध्याता उपाधि है, अहंकारावच्छिन्न चैतन्य, अहंकार है ना, वही तो ध्यान कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। और किसे ध्यान कर रहा है? वो मन से। किस चीज का ध्यान करता है? ईश्वरादि का। तो ध्यान ध्यात्री ध्येय सब कुछ उपाधिगत है, और आप अपने आत्मा में आरोप कर लेते हैं। इससे सिद्ध होता है इन तीनों का आपको ज्ञान है ना। ध्यान कर रहा हूं मैं, ये आपको ज्ञान है, ध्याता मैं हूं ये भी आपको ज्ञान है, ध्येय का भी ज्ञान है, जब ज्ञान सदा अव्यभिचारी रहा। ध्यान आदि क्रियाएं व्यभिचारी हो जाती हैं, जिनको जानने वाला का व्यभिचार नहीं होता। न उनका ज्ञान का व्यभिचार है, न जानने वाले का व्यभिचार है। अतः ज्ञान ज्ञान जानने वाला ज्ञाता दोनों अभिन्न सिद्ध हो जाता है। यथा यथा यो यह पदार्थ रूप्यत्वेनैव तदानीमस्ति तज्ज्ञानम् इति भावः। टिप्पण में अशुद्धि है, इति की मात्र नहीं दिख रहे हमारे पुस्तक। 3 नंबर टिप्पण के अंत में तज्ज्ञानम् इति भावः रूप्यत्वेनैव तदानीमस्ति तज्ज्ञानम्। रजत रूपेण, रजत का ज्ञान तो रजत दर्शन काल पर्यंत रहेगा, पूर्व में नहीं पश्चात में नहीं, लेकिन यावत काल पर्यंत रजत भ्रांति है तावत काल पर्यंत रजत का ज्ञान भी रहता है या नहीं। उसके बाद में नेदम रजतम ज्ञान रहता है। ज्ञान तो सदा है, केन प्रकार तद विषय का नास्तित्व न अस्तित्व न ज्ञान तो है ही। घटो अस्ति घटो नास्ति दोनों ज्ञान। इसलिए कहते हैं यथा यथा यो यह पदार्थ विज्ञात है, जैसा जैसा जो जो पदार्थ
आपको ज्ञान का विषय बन के अनुभव में आ रहा है। तथा तथा न्यायमानत्वाद, उस रूप से ही वह वस्तु आपका ज्ञान का विषय होता है। ज्ञायमान वर्त तत्कालिक ज्ञायमान मन क्या, यावत काल ज्ञान हो रहा है तावत काल पर उस ज्ञान का विषय वो है, लेकिन विषय नित्य नहीं होता, इसलिए ज्ञान नित्य है। तद विषय ज्ञान जो हो रहा है उतने काल तक वह विषय, उस ज्ञान का विषय होने के नाते उसको ज्ञायमान कहा जाता है। इसको टिप्पण कर समझाते हुए तदानीम, इसलिए काल प्रयोग ना कि क्षत्रिय शानच प्रत्यय हुआ है ना, न्यायमान शानच प्रत्यय काल का द्योतक है, वर्तमान काल। इसे जितने काल आपको अनुभव हो रहा है, घट ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब क्या, उस घट का वर्तमान ज्ञान है, वो वर्तमान कालीन घट ज्ञान है। घट अस्थि दिखाई दे रहा है, तस्य तस्य चैतन्य से अव्यभिचारितम, तस्य तस्य चैतन्य से तत्त प्रकार का तत्त विशेष जो ज्ञान है उस ज्ञान का कभी विचार या चैतन्य का ज्ञान, चैतन्य से ज्ञान से अव्यभिचारितम वस्तु च भवती। और यदि कोई कहता है मुझे वस्तु दिखाई दे रहा है इन वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा, अरे दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई देता है तो दिखाई दे भी तो ज्ञान है ना, वस्तु दिखाई दे रहा करके, ऐसा कहना से बिल्कुल गलत है। वस्तु च भवती किंचन न चाहते यदि अनुपन्नम, यह बात बिल्कुल अनुपन्न है, हो नहीं सकता। विषय यदि है उसका ज्ञान जरूर होगा। आपकी इंद्रियों का संबंध में आ गया कोई भी विषय है, चाहे मन का संबंध में आ जाए तो उस विषय का ज्ञान जरूर हो जाएगा। आनंदगिरी घट ज्ञान काल है पठाभाव संभवात, घट ज्ञान काल में पठाभाव संभव है। विषयाणाम ज्ञान व्यभिचारित्वम, इसलिए विषय हमेशा ज्ञान का व्यभिचारी होते सिद्ध हो गया। ज्ञान से तो इन ज्ञान ऐसा नहीं है, विषय काले अवश्यम भाव नियमात अव्यभिचारित्वम, विषय काल में अवश्यम भावी नियम होने से वह अव्यभिचारी है। पटकाले घट ज्ञानम अपनी नास्ति, जैसे पटकाल में घट ज्ञान में भी नहीं स्थिति, घट ज्ञान से आप पट विषय विचारितम, घट ज्ञान भी पट विषय में विचारी है। ऐसे यदि कोई कहे इत्याशंक्य स्वरूप इत्युक्तम, स्वरूप विचारीशु ज्ञान से विषय विशिष्ट रूपेण ही विचार। ज्ञान हमेशा क्या है, स्वरूप विचारी नहीं होता, विषय विशिष्ट विचारी हो जाएगा। पट ज्ञान यदि है आपको तो इस समय घट ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान तो है। ज्ञान सामान्य स्वरूप सदा है, इन विशिष्ट ज्ञान का अभाव हो सकता है, व्यभिचारी हो सकती है। जब आपका घटक ज्ञान है पटक ज्ञान नहीं है, जब पटक ज्ञान है तो घटक ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान भी व्यभिचारी हो रहा है, लेकिन विशिष्ट ज्ञान ही व्यभिचारी होता है। सामान्य जो स्वरूप ज्ञान है उसका व्यभिचार कभी नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है। ज्ञान से विषय विशिष्ट रूपेण ही व्यभिचार न तो स्वरूपेण, विशेष तो हर विषय का तो स्वरूपेण ही व्यभिचार हो जाता है, विशिष्ट रूपेण ही नहीं बल्कि स्वरूपेण भी उसका व्यभिचार होता है। यह फर्क ध्यान रखना चाहिए। जे व्यभिचार असिद्ध, अब तो कह सकता है वस्तु है लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। दृष्टांत पूर्वक से देखो, आनगिरी में दे रहे हैं उत्पन्न विनष्टादे है मेर गुहांतरवर्ती नश्च, ऐसी चीजें हैं संसार में उत्पन्न हुए और तुरंत नष्ट हो गए। उत्पन्न होने के समकाल में नष्ट हो जाए, वस्तु नहीं रह गया ना। इन पूर्व पक्षी उसे भी वस्तु मानकर कह रहा है उत्पन्न विनष्ट वस्तु का ज्ञान तो हो नहीं सकता, उत्पन्न होते होते विनष्ट हो गया, उसका ज्ञान कैसे होगा? और मेरु का ज्ञान किसको होगा? गुहा के अंदर कहा क्या है, किसको ज्ञान होगा? अज्ञायमानत्वात्, उसका कभी ज्ञान होता नहीं। लेकिन चीज तो है, वहां वस्तु है, किंतु उसका ज्ञान नहीं होगा ना आपको। इस संसार में बहुत ऐसी जगह है जिसमें जिस स्थल पर आज तक कोई आदमी पहुंच जाए। इसी हिमालय में देख लो कि पहाड़ के हर एक पहाड़ के हर कोना कोना चप्पा चप्पा पहुंचा आदमी देखा है, कहाँ क्या है। जहां से सड़क वड़क हो रहे हैं और उसके अगल बगल के पहाड़ों में थोड़ा घास काटना औरतें चली जाती है, उसके और अंदर कहाँ जाते कोई। ऐसे बहुत सारे पहाड़ है इस हिमालय के अंदर जिस पर आज तक कोई गया ही नहीं, मनुष्य तो देखा ही नहीं। उधर 50% हिमालय ऐसा है जिस पर आज तक आगे पहुंचे नहीं। तो वहां तो चीजें पेड़ पौधा पशु पक्षी सब रह रहे हैं, लेकिन
उनका ज्ञान हो रहा है आपको? इसे ज्ञान भी विचार विषय होते हुए ज्ञान नहीं हुआ। यदि ऐसा कोई कहे तब कहते ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान से अव्यविचार असिद्ध इत्याशंक्य नहीं तस्य अज्ञाने तत्सद्भाव सिद्ध है। यदि आपको विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है तो वह विषय का अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं बनता। मैंने जिस किसी प्रकार का ज्ञान तो हुआ है ना, ऐसे भी जगह है। ये आपको ज्ञान कैसे हुआ? या तो आपने नक्शा देखा, नक्शे में दिखा गया हिमालय, यहाँ यहाँ पूरा हिमालय है और इधर गांव है, मैंने इस बीच में कोई है नहीं। नक्शे से आपको मालूम तो हो गया वह चीज है, ज्ञान तो हो विषय का। और जीवों का ज्ञान का विषय हो या ना हो, फिर ईश्वर के ज्ञान का विषय कोई काट सकता है? जैसे कपड़े पर बने हुए सारे चित्र आपको भले ध्यान नहीं दिया आपने, लंबा चौड़ा कपड़ा है, बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, लेकिन आपको जब पसंद आया 2-4 चित्र आपने देख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य चित्र है ही नहीं या अन्य चित्रों का ज्ञान ही नहीं होता। 2 तरीके है ना, या तो वहां 4 ही चित्र थे और चित्र ही नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। आपने पूरी कपड़ा देखने के बाद ज्ञान नहीं हुआ 4 के अलावा, इसका मतलब 4 ही चित्र, 4 से दिखाई नहीं, ये कहना पड़ेगा। और ये कह बहुत थे लेकिन मैंने 4 को देखा, इसका मतलब अन्य का ज्ञान किसी और को हो रहा है, भले आपको ना हो। इस तरह से हम क्या सिद्ध करते हैं? 2 ही तरीका है। यदि वस्तु है और ज्ञान नहीं है तो हो नहीं सकता। यदि आप कह रहे वस्तु है तो मैं निश्चित रूप में उस वस्तु का एक प्रकार आपको जरूर किंचित ज्ञान है। और दूसरा, आपका यदि नहीं है फिर वस्तु है कहते हो तो ईश्वर को जरूर है, ईश्वर का ज्ञान जरूर है उसका। अतएव ज्ञान का अभाव कभी नहीं मिलेगा। वस्तु का आपके दृष्टिकोण से अभाव भले हो जाए, दूसरे दृष्टिकोण से उसका विचार होने के बावजूद भी उसका ज्ञान जरूर होता है। उसे अनुपत्ति को समझा रहे देखिए अभी, रूपम च दृश्यते न चास चक्षुर्तीय था। इसी प्रकार की बात है। यदि कोई कहता है वस्तु है और उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, यह कहना उसको उसी तरह है जैसे मुझे रूप दिखाई दे रहा है किंतु मेरे को आंख ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरी जीवेंद्रिय नहीं है, वाघ इंद्रिय नहीं है। अरे वाघ इंद्रिय के बिना तुम बोल कैसे रहे हो? चक्षु बिना तुमने रूप को देखा कैसे? यदि रूप दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप में आपके पास चक्षु आपका ठीक ठाक है, आपके पास चक्षु है और वो ठीक भी है, तभी तो दिखाई दिया। ये चक्षु है ठीक ना हो तो दिखाई कहां से देगा? इसलिए यदि आप कहते हैं रूपम च दृश्यते न चास चक्षुरति, मेरे पास चक्षु नहीं है, ऐसा कहने वाला क्या है? वो तो व्याघात दोष कहते हैं। मम जीवा नास्ति बोल भी रहा है और जीवा ही नहीं बोलता, फिर बोल कहां से रहे हो? उसी प्रकार बात है तुम्हारा सिद्धांत जो तुम कह रहे हो वस्तु है और उसका ज्ञान नहीं होता, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से कोई कहे मुझे रूप दिख रहा है लेकिन मेरे को चक्षु में अंधा हूं। व्यभिचरित तो ज्ञेयम, इसका सिद्धांत यह है हमेशा ज्ञेय व्यभिचारी है स्वरूपतः। अभी घट है, कभी पट है, कभी कुछ है, कभी कुछ नहीं है, कभी वो नष्ट हो गया, लेकिन ज्ञानम न व्यभिचरित कदाचित विज्ञेयम। लेकिन ज्ञान यदि हुआ तो निश्चित रूप में उसका कभी भी विचार नहीं हो सकता। कदाचित भी ज्ञानम न व्यभिचरित ज्ञेयम, ज्ञेय वस्तु अवश्य ही बदलती जाए, किंतु ज्ञान कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि एक न एक ज्ञेय के साथ वह सटा हुआ रहता है। एक न एक ज्ञेय वस्तु विषय के साथ आपको ज्ञान हो ही रहा लगातार, जगने से सोने तक और ऐसे जन्म से मरने तक आपको ज्ञान हो ही रहा लगातार, कुछ ना कुछ ज्ञान हो रहा है। जो सोए हैं तो अज्ञान का ज्ञान हो रहा है, तो जगने के बाद बोलते हो न किंचित अवेदिशम अहम सुखम स्वापसम, वह सुख का ज्ञान था। 2 चीज का ज्ञान सुषुप्ति में भी आपको लगातार हो रहा है, सुख और अज्ञान। मैं कुछ नहीं जानता था, आराम से खर्राटे मारे सो रहा था, आप बोल रहे हो तो उसका ज्ञान तो हुआ सुषुप्ति में, जगने के बाद जो बोल रहे हो। और स्वप्न में तो स्पष्ट है ही है, कोई ना कोई विषय आप देख रहे हैं तभी तो स्वप्न दिख रहा है। और जागृत में तो 11 इंद्रियों में से कोई ना कोई इंद्रिय से कुछ न कुछ निरंतर चल रहा है क्या नहीं?
देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ रोज चल रहा है ना। 11 इंद्रियों में से एक न एक इंद्रिय का किसी न किसी विषय का संबंध होकर उसका ज्ञान होते रहेगा। इसे तीनों अवस्थाओं में इस पर आमरण पर्यंत निरंतर ज्ञान कोई न कोई विषय को लेकर होते ही रहता है। कभी भी ज्ञान का विचार किसी न किसी विषय को लेकर के नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञेय भाव भी ज्ञेयांतर भावात ज्ञान से। मान लो एक ज्ञेय नहीं है, घट नहीं है सामने में इस समय आपके पास, तो क्या हो गया, दूसरा कोई ना कोई चीज तो है, कुछ ना धरती है, आपका शरीर ही है, आप अपने शरीर को ही देखने लग जाओगे। आपके सामने और कुछ भी नहीं तो आप खुद ही हैं, आप अपने आप को देखते रह जाओगे। अपने कपड़े संभाल रहे हैं, कुछ रोज करेंगे। इसलिए कहते हैं कि देखो एक ज्ञेय का न होने से क्या हो गया, घट नहीं है, घट नष्ट हो गया तो क्या हो गया, ज्ञेयांतरे भावात, ज्ञेयांतरे भावात ज्ञान से, ज्ञांतर विषय ज्ञान तो सिद्ध है ही, पठादि अन्य विषय है उनका ज्ञान तो होते रहेगा। नहीं ज्ञान असति ज्ञेयम न भवति कश्चित, उल्टा नहीं होता, कभी ज्ञान नहीं हो और ज्ञेय है ऐसा आप नहीं बोल सकते। ज्ञान नहीं हो रही है आपको, फिर ज्ञेय का होने में भी कोई प्रमाण नहीं है ना। कौन प्रमाण है फिर ज्ञेय है कहने में? अमुक चीज है यह कहने का पीछे उसका ज्ञान आपको होना चाहिए ना। यदि ज्ञान नहीं है आपके पास तो उस चीज के अस्तित्व में या होने में क्या प्रमाण है? प्रमाण ही नहीं हो सकता। नहीं ज्ञान असति, मैंने ज्ञान के न होने पर ज्ञेयम न भवति कस्यचित्, ज्ञेय नाम का कोई चीज कभी नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को ज्ञेय नाम का कोई वस्तु का होना संभव नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है ऐसे कैसे कर सकते हो आप? सुषुप्ते आदर्शनाथ ज्ञान से, पर सुषुप्त में ज्ञान भी नहीं होता ना। जब सोते रहते हो उस समय को ज्ञान रहता है क्या कि मैं सो रहा हूं? उसमें आपको मालूम होता है क्या मैं अज्ञान का अनुभव कर रहा हूं या मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं? उस समय तो मालूम नहीं हुआ ना, अनुभूति तो हुई, लेकिन उस समय ज्ञान हुआ क्या उसका? नहीं हुआ। जगने के बाद उस अनुभूति के संस्कार में स्मृति जरूर हो जाती है, लेकिन तत्काल आपको वह ज्ञान नहीं होता। ये पूर्व पक्षी आशंका। इसे ज्ञान का भी विचार दिखा दिया सुषुप्ति में पूर्व पक्ष ने। पूर्व पक्ष कहना है इसका मतलब यह है ज्ञान का व्यभिचार है। जागृत में तो ज्ञान का विचार नहीं हो सकता, स्वप्न में ज्ञान का विचार नहीं हो सकता, कोई ना कोई विषय वहां है। सुषुप्ति में कोई विषय न होने से वह ज्ञान भी नहीं होता, अतः ज्ञान का विचार है, ऐसे पूर्व पक्ष है। सुषुप्ति अभावात, क्यों? ज्ञेयवत ज्ञान स्वरूप से व्यभिचार है, क्योंकि सुषुप्ति काल में जैसे ज्ञेय वह कोई भी स्वरूपता नहीं है, ज्ञेय के समान ज्ञान भी वह स्वरूपता नहीं रह गया, इस स्वरूपता उसका व्यभिचार है। यदि चेत न, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि जो है हम उससे विकल्प से पूछो, विकल्प डालेंगे उसके सामने। सुषुप्ति में तुम ज्ञेयाभावात ज्ञानाभाव कह रहे हो, अथवा ज्ञान से अदर्शनात्, जैसे यह हो रहा है ना, घट ज्ञानम अनुभव हुआ, अयं घट ज्ञान हुआ, उसे घटम अहम जानामि होता ही नहीं होता है। अनुभव के बाद जाना, इसको नए एक लोगों ने क्या कहा था, व्यवसाय ज्ञान और अनुव्यवसाय ज्ञान, व्यवसाय और अनुव्यवसाय। उसको हम लोग भी क्या कहते हैं, वेदांत परिभाषा में समझाया था, विषयगत प्रत्यक्ष और ज्ञानगत प्रत्यक्ष। वही उसे पूछ रहे तुम बताओ विषय का न होने से ज्ञान नहीं है कहना चाहते हो, या ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ मैंने ज्ञानगत प्रत्यक्ष नहीं होने से ज्ञान नहीं है कहना चाहते हो? दो ही विकल्प है ना आपके पास। ज्ञान नहीं है कहने का पीछे दो ही रास्ते, या तो घटादी कोई विषय नहीं था इसे कोई ज्ञान नहीं था, या ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ अतएव ज्ञान नहीं कहा। विषय होने पर भी ज्ञानगत प्रत्यक्ष न होने से ज्ञान नहीं है कहा दो। इनमें से आद्य में भी ज्ञेय से व्यंग्यत्वात् तदभावात् व्यंजका भाव इति वा उत तयोर ऐक्यादेका भाव इतरा भाव इति वा। उस पहला पक्ष में भी ज्ञेय अभाव पक्ष में विचार किया जाएगा। ज्ञेय का व्यंग्य, ज्ञेय व्यंग्य, इसे उसका व्यंजक का न होने से वो ज्ञेय नहीं है बोल रहे हो आप।
समझ में आ रहा है? विषय का अभाव तुमने कहा सुषुप्ति में, उसमें दो विकल्प उठा रहे, क्योंकि विषय का प्रकाश का ज्ञान नहीं है, अति तुम विषय नहीं कल्पना कर लिया। विषय है लेकिन हम विषय नहीं किस आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि विषय का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान न होने से विषय नहीं है कह रहे हो क्या? अथवा दूसरा पक्ष, ज्ञान और ज्ञेय एक हो गया था वहां सुषुप्ति में, सकल ज्ञेय ज्ञान के साथ एक हो गया, अतएव वह ज्ञेय दिख रहा है न ज्ञान हो रहा है। जब तक ज्ञेय अलग और ज्ञान अलग था तब तो ज्ञेय का ज्ञान हमको हो रहा था, ये घट है, घट को ज्ञान हुआ, उसको मैं जान रहा हूं। और वहां पर क्या हो गया, सब कुछ लय हो गया, एक की भूत हो गया, ज्ञान ज्ञान ज्ञेय एक हो गया, अतएव ज्ञान भी नहीं हो रहा है, ज्ञेय भी नहीं हो रहा है। ये कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते? न विचारात, पहला पक्ष खंडन करते हुए जवाब दे रहे, न ज्ञेय भाषक से ज्ञान से आलोकवत ज्ञेय और व्यंजकत्वात् स्व्यंग्य भाव आलोका भाव अनुपपत्तिवत सुषुप्ते विज्ञान भाव अनुपपत्ति है कि ज्ञान जो विव्यंजक है, विषयों का प्रकाशन करने वाला जो ज्ञान है वो कैसा है? वह आलोक के समान है, प्रकाश के समान है, सूर्य के समान है। ज्ञेय के अवभाषक ज्ञान आलोक के समान होने के नाते ज्ञेय अभिव्यंजकत्व, आलोक के समान ज्ञेय का अभिव्यंजक है, ज्ञेय का अवभाषक ज्ञान, अतएव स्व्यंग्य अभाव है आलोक अभाव अनुपत्ति ही। व्यंग्य का अभाव हो जाए, माने सूर्य प्रकाश डाल रहा है, वह कोई वस्तु नहीं है, किसी वस्तु को प्रकाशन नहीं कर रहा है, तो क्या कहोगे? सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य नहीं है। वस्तु के अभाव से प्रकाशक ने किस चीज का प्रकाशन नहीं किया, इतने में से प्रकाश का ही अभाव कोई कथन नहीं करता। जैसे उसी पर यहां पर भी समझो, ये ही नहीं है कहा तो सुषुप्ति हो सही है, क्योंकि ज्ञान नहीं है मत कहो। जैसा सूर्य नहीं है कोई कहता नहीं, भाई सूर्य का प्रकाश है, वो प्रकाश वाले किसी का प्रकाशन नहीं किया, इसे प्रकाश के प्रकाश का तो खत्म हो जाएगा क्या? सिर्फ ज्ञान कैसे नष्ट हो सकता है? ज्ञान तो सर्वोत्तर रहेगा ही, भले वहां कोई विषय नहीं है, अतः उसने प्रकाशन नहीं किया, ये कहना ज्यादा उचित होता है। अतएव जिस प्रकार से व्यंग्य का ज्ञेय का भाव होने से आलोक का भाव कोई नहीं कहता, उसी और सुषुप्ति में ज्ञेय का भाव होने से विज्ञान का भाव कथन करना बिल्कुल उचित नहीं है। विज्ञान है यही कहना चाहिए, क्योंकि उस अभाव का प्रकाशन किसने किया बताओ? ज्ञान नहीं तो किया। इसे यहां घटाभाव का प्रकाशन किसने किया? प्रकाश नहीं तो किया, सूर्य ने ही तो बताया आपको घटाभाव है। घट न होने से, घट का प्रकाशन न होने से आप यदि कहो सूर्य नहीं है और घटाभाव है, ये कैसे बोल रहे हो? इसको कौन प्रकाशन किया? किस प्रकार से तुमने जाना इसको? सूर्य ने तो उसको भी प्रकाशन किया, मैंने घट को भी घटाभाव को भी, जो भी होगा दोनों को सूर्य के प्रकाश से जैसे प्रकाशित किया जाता है, उसी प्रकार से यहां पर भी ज्ञेय और ज्ञेय भाव दोनों को कौन प्रकाशन कर रहा है? ज्ञान ही कर रहा है। इसे सुषुप्ति में ज्ञेय का अभाव तय कह रहे हो, वो किसी के आधार पर कह रहे हो? ज्ञान से प्रकाशित होने पर कह रहे हो। अतः उस अभाव का प्रकाशकत्व ज्ञान सुषुप्ति काल में विद्यमान है, इसे कोई संशय नहीं। नीचे टिप्पणी में समझाया 3 नंबर, तदानीम अभाव से व्यंग्यत्वाद आलोकोपत्ति चेत तुल्यम अत्रापि। यदि कोई ननु से, इसलिए यदि पूर्व पक्षी कहता है वहां तदानीम घटादि के अभाव का ही व्यंग्य ज्ञेयत्वेन प्रकाशन करता है सूर्य, तब कहते हैं तुल्यम अत्रापि। सुषुप्ति में उसी प्रकार समझ लो, फिर क्या दिक्कत है? न सुषुप्ति ज्ञान अभाव, सुषुप्ति में ज्ञेय का अभाव भले ही है, वो ज्ञेय अभाव का प्रकाशन कौन किया? ज्ञान नहीं किया। यदि ज्ञेय होता, ये सुषुप्ति में जैसे स्वप्न में और जागृत में ज्ञेय था, तो उसका प्रकाशन ज्ञान ने किया, और अब ज्ञेय नहीं है तो उस ज्ञेय के अभाव को भी प्रकाशन ज्ञान कर रहा है। कहाँ? सुषुप्ति में। इस सुषुप्ति में ज्ञान है, यह मानना ही पड़ेगा आपको। अतएव पहला पक्ष खंडन हो गया। पहला पक्ष क्या था? विषय न होने से ज्ञान भी नहीं है, यह पक्ष खंडन हो गया। एक और दृष्टांत से समझा रहे उसी पक्ष को। पहले, नहीं अंधकारे चक्षुषा रूप अनुपलब्ध चक्षुषा भाव शक्य कल्पयितुम वैनाशिकेन।
स्वयं बौद्ध लोग भी यह कभी नहीं कह सकते हैं कि भाई अंधकार में गया और वह चक्षु के रूप की उपलब्धि नहीं हुई, तो थोड़ी कहेगा अरे मेरा चक्षु ही नहीं है। किसी अंधकार वाला कमरे में चला गया, वहां घुसने के बाद उसको कोई विषय नहीं दिखाई दिया, तो ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो अंधा हो गया हूं, इसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा आंख ही नहीं है। ऐसे कोई कहेगा बाहर आकर के? आप बौद्ध लोग भी ऐसा नहीं कह सकते। उसी प्रकार सुषुप्ति क्या है? अविद्या रूपी अंधकार में एक कोठरी है, उसमें दो विषय होते हुए भी उस विषय का प्रकाशन उस समय नहीं हो पाया। कौन सा विषय है? अज्ञान है ना, दूसरा सुख। लेकिन उसी समय उसका प्रकाशन नहीं हुआ, उतने मास से तुम वह ज्ञान ही नहीं है, ये नहीं कह सकते। इस अंधकार के कमरे में घटपटादि का रहने पर भी चक्षु नहीं दिखाया तो चक्षु ही नहीं कह सकते हो। उस अविद्या रूपी अंधकार में बैठा हुआ अज्ञान और सुख रूपी दो विषय हैं, उन विषयों को ज्ञान ने उस समय प्रकाशन नहीं करने पर भी ज्ञान ही नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान ही सिद्ध हो गया। इसलिए ये दूसरा पक्ष भी खंडन हो गया ना भी, उसमें विषय में दो पर विषयगत प्रत्यक्षता के अभाव में ज्ञान का अभाव, और ज्ञानगत प्रत्यक्षता के अभाव में ज्ञान के अभाव जो कहा था वो भी खंडन हो गया। भले ज्ञानगत प्रत्यक्ष नहीं हो रहा उस समय, तो भी ज्ञान ही मानना ही पड़ेगा आपको। भले ज्ञानगत प्रत्यक्ष नहीं हुआ है ना, जैसे घट का प्रत्यक्ष चक्षु नहीं है नहीं कह सकते आप, भले घट का प्रत्यक्ष नहीं हुआ अंधकार में, क्यों? अंधकार रूपी का आवरण था उस समय, यहां पर भी क्या है? अविद्या रूपी आवरण है। इसे ज्ञान ने उस समय वहां विद्यमान अज्ञान और सुख को ज्ञान का हो रहा है, ज्ञान भी हुआ आपको, लेकिन ज्ञान होते उसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उस समय नहीं हुआ। यदि उस समय ज्ञान ही नहीं होता बिल्कुल, तो उसका संस्कार कहां से बनता? फिर स्मृति कैसे होती जगने के बाद? अच्छा ज्ञान तो है, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अहम सुगम अस्वाप, उस समय नहीं बोला आपने अहम सुगम, मैं सुखप्रद सो रहा हूं, सुप्तो अस्मि, सुखेन सुप्तो अस्मि। ऐसे वर्तमान काल उसी समय सुषुप्ति काल में आप ये बात बोल सकते हो क्या? ये सारी वाणी वाणी तो सो गई, बोलोगे कहां से? तो इसीलिए उस समय ज्ञान है किंतु ज्ञानगत प्रत्यक्ष नहीं हुआ। उतने मार्ग से विषय का अभाव तुम कहते रहे और ज्ञान का भी अभाव कह दिया, वो नहीं हो सकता। भले विषय का अभाव हो, कल्पना कर लो आप, लेकिन ज्ञानाभाव की कल्पना नहीं हो सकती। अब उसमें जो पहला विकल्प के दोनों विकल्प खंडन के बाद दूसरे विकल्प में जाते हैं, ज्ञान से दर्शनाथ। उसके लिए वैनाशिको ज्ञेयाभाव ज्ञानाभाव कल्पत्येव चेत, तब यदि वैनाशिक जो बौद्ध कहता है, बौद्धों के मत में हम बौद्ध लोग ये मानते हैं ज्ञेय का अभाव हो जाए तो ज्ञान का भी अभाव मानते हैं। हम ऐसी कल्पना करते ही हैं, कल्पत्येव यदि चेत, उसे पूर्व पक्ष को पहले समझाया जाएगा। टीका में देखिए, वैनाशिक मते विज्ञान व्यतिरिक्त आलोक का अभावात, क्योंकि उनके यहाँ दृष्टांत घटेगा नहीं। जो दो दृष्टांत आपने दिया अंधकार आलोक है, वो उनके यहाँ सब कुछ विज्ञान ही है ना, विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसे उनके यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विज्ञान ही ज्ञेय था। जब आपने ज्ञेय अभाव कर दिया, बने विज्ञान रूपी ज्ञेय का अभाव होने से विज्ञान रूपी ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, कि वही ज्ञानाकार प्रकट हो रहा था, वही ज्ञानाकार में प्रकट हो रहा था, वही सर्वाकार को प्राप्त हो रहा है ना। आपके दृष्टांत में विज्ञान से भिन्न चीजें थी, आलोक था, विषय था और ज्ञान था, तीन भिन्न भिन्न चीज है, तो ये दृष्टांत वगैरह घटा सकते हो। अंधकार है, चक्षु है, विषय है, भिन्न भिन्न चीजें हैं, तब तो व्यवस्था बनती है। लेकिन हमारे मत में विज्ञान से कोई दूसरा है ही नहीं, अतएव हमारे मत में ज्ञेय अभाव हो जाए तो ज्ञान का अभाव हो गया, ज्ञाता का अभाव हो गया, सर्वाभाव हो जाएगा। ऐसे हमारी कल्पना होती चेत, तब सिद्धांति कहते भाई तुम कल्पना कर रहे हो ना, कल्पना करने वाला है या नहीं बताओ मेरे को। जो ये कह रहा है ज्ञेय के अभाव से ज्ञानाभाव में कल्पना कर रहा हो, तो ज्ञानाभाव की कल्पना करने वाला तुम कौन हो? तो हो या नहीं हो? और तुम्हें इस कल्पना की भी ज्ञान है ना, तुम्हारी कल्पित ज्ञान है या नहीं? फिर कैसे करो ज्ञान का अभाव हो गया, आत्यंतिक अभाव। ज्ञान का स्वरूपता भाव नहीं रहा ना,
ज्ञेय का अभाव होने से उस ज्ञेय विशिष्ट ज्ञान भले ही न हो जाए, इन ज्ञान का स्वरूपता भाव नहीं है। और विशिष्ट ज्ञान का अभाव हम स्वीकार करते ही हैं, पहले बोल चुके हैं हम। घटक ज्ञान काल में पटक ज्ञान का अभाव मानते ही हैं। विशिष्ट ज्ञान के अभाव तुम कथन कर रहे हो तो हमारे तुम्हारे मत में कोई विरोध नहीं है। यदि स्वरूपतः ही तुम ज्ञान का भाव कहोगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कल्पित ये जो ज्ञान है कि ज्ञेया भाव ज्ञाना भाव, ऐसी मेरी कल्पना है, कल्पयामी तो बोल रहे हो ना, उस कल्पित ज्ञान का भाव हुआ है क्या? वो तो है ना, वो है तो फिर ज्ञान है, कैसे कार्य ज्ञान का भाव हो गया? अतः विशिष्ट ज्ञान का भाव हुआ है कह सकते हो, लेकिन स्वरूपतः ज्ञान का भाव सिद्ध नहीं कर सकते। वही करे, ये न तदभाव कल्पित तस्य भाव केन कल्पित है, जिसके द्वारा उस ज्ञानाभाव की कल्पना किया आपने, उसके अभाव को किससे कल्पना करोगे? कौन करेगा? क्या मैंने कर्तरी में कौन करेगा बताओ? एक ने ज्ञान के अभाव की कल्पना कर दी और उसके भी अभाव की कल्पना कौन करेगा? यदि अत्यंत अभाव करना है तो उस कल्पना करने वाले का अभाव करना पड़ेगा ना। वो कौन करेगा? खुद कर लेगा अपने अभाव। खुद तो अपना अभाव तो कह नहीं सकता, तो दूसरा कल्पना करेगा, फिर दूसरे का अभाव कौन कल्पना करेगा? कोई और कल्पक तीसरी अनवस्था दोष हो जाएगी। इसलिए ज्ञान स्वयं कल्पक है तुम्हारे मत में मानना पड़ेगा, अतः ज्ञान है यह स्वीकार करनी पड़ेगा। इति वक्तव्यम वैनाशिकेन उक्त विचारस्थ स्थलाभावेन, उक्त जो व्यभिचार है उसका वास्तविक कोई स्थल ही नहीं है, इसे व्यभिचार अभाव, इसलिए ज्ञान को व्यभिचार नहीं मान सकते। ज्ञानाभाव कल्पक से ज्ञेयाभाव से ज्ञानम अंगीक्रियते, ज्ञानाभाव की कल्पक ज्ञेयाभाव का भी जो ज्ञान है उसको हम स्वीकार करते हैं। नवा आद्य, ये करते हो कि नहीं करते हो पूछा जा रहा है, तो आद्य न ज्ञानाभाव सिद्धि, फिर ज्ञानाभाव की सिद्धि नहीं होगी। यदि उसकी भी ज्ञान स्वीकार करो, कल्पित ज्ञान स्वीकार कर रहे हो ना, ज्ञेयाभाव से ज्ञानाभाव हुआ, ऐसा मैंने ज्ञान कल्पना कर लिया, वो कल्पित ज्ञान है कह दिया आपने, तो ज्ञान है ना। ये कह न ज्ञानाभाव सिद्धि तस्यो भाव ज्ञान से सत्वाद, क्योंकि अभाव ज्ञान तो है ना आपके पास। ये न ज्ञेय भाव ज्ञान तदभाव ज्ञानाभाव कल्पित, जिस ज्ञेय भाव का ज्ञान को लेकर के उस ज्ञानाभाव का भी तुम निर्णय करना चाहते हो, तस्य ज्ञान से भाव केन कल्पित है, उस ज्ञान के भाव को तुम किससे कल्पना करोगे? न केना आप कल्पितुम शक्य करता, किसी भी प्रकार से कल्पना नहीं कर सकते। अतः ज्ञान का निरंतर स्थिति अवस्थिति स्वीकार करना पड़ेगा। ये न केन प्रकारेण, भाव को या भाव को किसी न किसी को विषय करता हुआ ज्ञान तो सदा रहता है। अतः ज्ञान का स्वरूपतः अभाव वे विचार कभी नहीं हो सकता। विशिष्ट का भले हो जाए वो आपत्ति नहीं हमें। अब पहले का दोनों पक्ष इस तरह से विस्तार खंडन किया, अब पहले का दूसरा न द्वितीय तदभावस्यापि, मूल में तदभावस्यापि ज्ञेयत्वात् ज्ञानाभावे तदनुपत्ते है। तदभाव में ज्ञानाभाव भी ज्ञेय हो गया, तदभावस्यापि ज्ञेयत्वात् ज्ञानाभावे तदनुपत्ते है। क्योंकि आपने जो कहा ना ज्ञान का अभाव है, ये जो आप कह रहे हो ज्ञानाभाव भी ज्ञेय है या नहीं? वो भी एक अभाव है ना। जैसे घटाभाव है कह रहे हो तो अभाव क्या है? घटाभाव ज्ञान का विषय है। घटाभाव अस्ति ऐसा आपको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का विषय कौन है? घटाभाव है। उसी प्रकार यदि आपका जो ज्ञानाभाव है, इसका मतलब क्या? ज्ञानाभाव का ज्ञान हुआ, ज्ञानाभाव का ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का विषय कौन है? ज्ञानाभाव है नहीं। अतएव जिसका तुम अभाव सिद्ध करने जा रहे हो वह अभाव खुद क्या हो जाएगा? ज्ञेय हो जाएगा। जब ज्ञेय हो जाएगा तो उस ज्ञेय का आपको ज्ञान हो ही रहा है, तो ज्ञान का विचार कहां हुआ? तदभाव ज्ञानाभाव है, और फिर भी कहते ज्ञान नहीं है, फिर तदनुपत्ति है, फिर अभाव है, ये भी कौन कहेगा? घटाभाव के यदि ज्ञान न हो फिर घटाभाव कैसे हो? अस्तित्व कैसे सिद्ध करोगे आप? घटाभाव है यह कह नहीं सकते। घटाभाव का ज्ञान हुआ तभी आप कह रहे घटाभाव है। उसी प्रकार से ज्ञानाभाव के यदि ज्ञान ना हो, ज्ञानाभाव का भी ज्ञान का अभाव हो जाए तो फिर ज्ञानाभाव है ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए अभाव को कथन कर रहे हो,
तो अभाव ही ज्ञेय हो जाएगा हमारे लिए, और उस ज्ञेय का ज्ञान का भी अभाव आप नहीं कर सकते। यदि उस ज्ञेय का भी ज्ञान अभाव हो जाए तो वो भी किसी अन्य ज्ञान का विषय हो रहा है। एक ज्ञानाभाव को ज्ञेय कह दिया है ना, एक ज्ञान का अभाव को ज्ञेय कहा, तो उस ज्ञेय का ज्ञान अपना माना ज्ञानाभाव ज्ञान, और कहोगे नहीं नहीं नहीं, ज्ञानाभाव के जो ज्ञान का भी अभाव हो गया, फिर वो ज्ञानाभाव जो दूसरा वो हुआ है कैसे निश्चय हुआ, उसका भी कोई ज्ञान हुआ होगा, तो अनावस्था दोष होगी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ये तुम नहीं कर सकते, ज्ञानाभाव है तदनुपत्ति है। यदि अभाव के ज्ञान का भी अभाव हो जाए फिर पहला अभाव है यह कह ही नहीं सकते, फिर भाव सिद्ध हो जाए ना। अभाव का अभाव हो जाए तो भाव, ज्ञानाभाव कभी फिर ज्ञानाभाव हो जाए फिर क्या रहेगा, ज्ञान ही रह जाएगा। तब पूर्व पक्ष कहता है ज्ञान से ज्ञेय अव्यतिरिक्तत्वात् ज्ञेयाभाव ज्ञान अभाव। तब ऐसा करो फिर, जो ज्ञान है वह ज्ञेय से अलग नहीं है, ज्ञान ज्ञेय से अलग नहीं कर रहा, उल्टा कर रहा है। हमारे ज्ञान जो है से अलग ज्ञेय नहीं है, किंतु ज्ञान से ज्ञेय अव्यतिरिक्त है। ज्ञान से भिन्न ज्ञेय नहीं, ऐसा ना करके ज्ञान का ज्ञेय से अभिन्नता बोल रहा है। मैंने घटक ज्ञान घट से अभिन्न है, मैंने घट में घट ज्ञान कल्पित हो गया उल्टा। हम लोगों के मत में क्या है, ज्ञान में घट कल्पित है, सारा ज्ञेय कहाँ है, ज्ञान रूपी आत्मा में अधिष्ठान में कल्पित है। वो कहते हैं नहीं, ज्ञान का आपने क्या स्वीकार करना स्थिति, ज्ञेय का अवितरिक्त मान, अतएव ज्ञेय न होने से ज्ञान भी नहीं, कि ज्ञेय से अभिन्न है ना ज्ञान, ज्ञान से अभिन्न ज्ञेय कहना अलग चीज है, ज्ञेय से अभिन्न ज्ञान कहना अलग चीज है। ज्ञान से अभिन्न ज्ञेय कहोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञेय को विचारण में ज्ञान रह जाएगा, किंतु ज्ञेय से अभिन्न ज्ञान कहा जाओगे तो ज्ञेय नष्ट हो तो ज्ञान भी नष्ट हो गया ना। घट से अभिन्न ज्ञान है तो घट नष्ट हो तो क्या हो जाएगा, उससे अभिन्न ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। ये उसका कहना है पूर्व पक्ष का। ज्ञान से ज्ञेय अवितरिक्त, ज्ञान का ज्ञेय से अभिन्नता होने के कारण से ज्ञेय के अभाव होने पर ज्ञान के अभाव में कह रहा हूं यदि चेत न, ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। अभाव से ज्ञेय तत्गमः, क्योंकि अभाव भी ज्ञेय है, फिर क्या अभाव रूपी ज्ञेय से अभिन्न जो ज्ञान है वो भी अभाव रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर अभाव का नाश होगा क्या, क्योंकि आपने कहा ज्ञेय से अभिन्न ज्ञान है, भाव में तो घटा लिया आपने, घट से अभिन्न है ज्ञान। अच्छा, घट का नष्ट होने से ज्ञान नष्ट हो गया, घट का न होने से ज्ञान नहीं है, ये आप कह सकते हो। लेकिन अभाव विषय ज्ञान ले लो तब क्या होगा, घटाभाव विषय है ज्ञान का, घटाभाव का ज्ञान हुआ है या नहीं, तब विषय कौन है, ज्ञेय कौन है वहां, घटाभाव, उससे अभिन्न है क्या उसका ज्ञान। यदि अभाव से अभिन्न ज्ञान कह दोगे फिर ज्ञान का स्वरूप क्या हो जाएगा, अभावात्मक हो जाएगा, नहीं होगा। कि ज्ञेय से अभिन्न ज्ञान कह दिया आपने, हमने ज्ञेय किसको लिया, घटाभाव को ले लिया। अभाव यदि ज्ञेय हो जाए तो उसका जो ज्ञान होगा वो उससे अभिन्न होने के नाते वो भी अभावात्मक ही हो जाएगा, भाव कहाँ रह जाएगा। फिर तुम्हारा मत में ज्ञान ही अभावात्मक हो जाएगा, छोटी पाई। ये समस्या खड़ी कर दिया सिद्धांत जान करके। अभावस्याभिज्ञेयत्व अभिगमात् अभावोपि ज्ञेयो अभिगम्यते, अभाव का भी ज्ञेय स्वीकार कर लेने के कारण से अभाव भी तुम्हारे मन सभी के अनुसार ज्ञेय तो होता ही है। वैनाशिकैर नित्यश्च तद व्यतिरिक्तम चेत् ज्ञानम, और वैनाशिकों के मत में वो नित्य भी है। अभाव क्या है, सर्वम शून्यम सर्वम अभावात्मक, वो नित्य भी है। तो तद व्यतिरिक्तम चेत् ज्ञानम, और उससे अभिन्न भी ज्ञान है तो नित्यम कल्पितम स्यात्, फिर उस ज्ञान की नित्यता आपने स्वीकार कर लिया। तद अभाव से ज्ञानात्मकत्वात्, क्योंकि उसका जो अभाव भी ज्ञानात्मक ही है। अभावत्व वांग मात्र में, फिर तो आपका जो अभावत्व कथन करना केवल वाणी का विलास मात्र ही है। न परमार्थ तो अभावत्व अनित्यत्व ज्ञान से, परमार्थता ज्ञान में अभावत्व और अनित्यत्व दोनों आपके मत में भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। न च नित्य से ज्ञान से अभावन नाम मात्र अध्यारोपे किंचित न छिन्नम, जो नित्य ज्ञान है उसका नाम रख दिया अभाव करके, उतने मात्र से अध्यारोप करने मात्र से, नाम मात्र का अध्यारोप करने मात्र से हमारा कोई हानि नहीं हो सकता। जो नित्य ज्ञान है उसका नामकरण आपने क्या कर दिया, अभाव नाम रख दिया। नित्य ज्ञान का नाम अभाव रख देने मात्र से
हमारा कोई हानि नहीं होता। तब कदर ऐसा गड़बड़ी हो गया, फिर तो हम अभाव को ज्ञान को ज्ञेय से भिन्न मान लेंगे। तब करे अथ अभाव ज्ञेयोपि सन ज्ञान व्यतिरिक्त। अभाव भले ज्ञेय है फिर वह ज्ञान से भिन्न है। तब उससे हम पूछे भाई फिर तो तुम्हारे यहां आधा विषय ज्ञान से भिन्न है और आधा विषय ज्ञान से भिन्न कहना पड़ेगा। भाव जो ज्ञेय है वो ज्ञान से अभिन्न कह दिया आपने, अव्यतिरिक्त है। ज्ञान भाव रूपी ज्ञेयों से अव्यतिरिक्त है और ज्ञान अभाव रूपी ज्ञेय से व्यतिरिक्त कह दिया। ऐसे कैसे होगा? ज्ञेय तो ज्ञेय है ना, एक सामान्य सिद्धांत होना चाहिए। ये तो नहीं कुछ ज्ञेय के साथ अभिन्न है कुछ ज्ञेय के साथ भिन्न है, ऐसे कैसे होगा? फिर सामान्य तो नहीं बनेगा। यद्यत ज्ञेयम तत् यद्यत ज्ञेय अव्यतिरिक्तम तत् ज्ञानम, कहाँ रहा तुम्हारा सिद्धांत? यद्यत ज्ञेयम तद अतिरिक्तमेव तद अव्यतिरिक्तमेव ज्ञानम, ये तुम्हारी व्याप्ति बनेगी नहीं, क्योंकि भाव रूपी ज्ञेयों में तो व्याप्ति बना तुम्हारा। लेकिन अभाव रूपी ज्ञेय में तुम स्वयं आके बोल दिया अभी अभाव रूपा ज्ञेय कैसा है, होते हुए भी ज्ञान से व्यतिरिक्त है। यदि चेतनो, ऐसा तुम नहीं कह सकते कि तरी ज्ञेयाभाव ज्ञानाभाव न तर्री ज्ञेयाभाव ज्ञानाभाव, तब तो ज्ञेय रूपा कौन? आपकी अभाव, अभाव रूपी ज्ञेय को लेकर विचार चल रहा है ना अभी। अभाव रूपी ज्ञेय का अभाव हो जाने पर भी ज्ञान तो रहेगा ना। ज्ञान अभाव तुम बोल नहीं सकते। तो तुम्हारा सामान्य सिद्धांत जो थी ज्ञेय अभाव होने से ज्ञान का अभाव होता है, वो भंग हो गया, क्योंकि आपने खुद ही अब कह दिया अभाव से ज्ञान भिन्न चीज है। जब अभाव से ज्ञान भिन्न चीज है, अभाव हो या ना हो तो ज्ञान तो रहेगा ना। एक से भिन्न जब दूसरा चीज मान लोगे, वह पहला वाला वस्तु न रहने पर भी दूसरा जो उससे भिन्न वस्तु वो तो बना रहेगा, क्या दिक्कत है? वो थोड़े नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि अभाव से भिन्न ज्ञान मान लेते हो, अभाव से अभाव रूपी ज्ञेय से व्यतिरिक्त ज्ञान मान लेते हो, फिर तो तरी ज्ञेयाभाव ज्ञान अभाव जो तुम्हारा सिद्धांत था वह भंग हो गया। न तर्री ज्ञेयाभाव ज्ञान अभाव ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम चेत न। और ये जो उल्टा तुम बोलना चाहो वह भी नहीं हो सकता।